नमस्ते बच्चों। GDM BBS स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5 में हिंदी विषय पढ़ेंगे। तो जो पाठ हमारे परीक्षा की दृष्टि से मुख्य है, आने वाले हैं, उनका अध्ययन कराया जा रहा है। पाठ 14 तक हमने पढ़ लिए थे। आज हम देखेंगे पाठ 15, पन्ना का त्याग। पन्ना एक ऐसी वीर महिला थी जिसने अपने पुत्र का त्याग दे दिया अपने महल के राजा के पुत्र राजपुत्र को बचाने के लिए। तो देखते हैं किस तरह से ये कहानी चलती है। ध्यान से आप सुनोगे और देखोगे। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। पहले सुना होगा आपने यह पद्य। रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के विषय में है ये पद्य। इसमें बताया गया है हर बुंदेले हर मुँह बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, यानी हमने हर एक व्यक्ति के मुँह से इतिहास में यह कहानी सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, यानी मर्दों के जैसे, आदमियों के जैसे खूब लड़ने वाली, अपने दुश्मनों को हराने वाली, उनसे लड़ने वाली वह तो झांसी वाली रानी थी, अर्थात झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। ये पंक्तियाँ गुनगुनाता हुआ खूबीलाल घर में आया। खूबीलाल नाम का व्यक्ति घर में आया और जैसे ही अपना बस्ता मेज पर रख कर लौटना चाहा तो देखा कि जीजी खिड़की के पास बैठी हुई बड़े ध्यान से कोई पुस्तक पढ़ रही है। तो वह कहता है, जीजी जीजी ओ जीजी, आवाज़ लगाता है खूबीलाल। हाँ आ गए खूबी। तो उसने कहा, हाँ क्या तुम आ गए खूबी? खूबीलाल से कहती है, हाँ आ गया। तुम तो पढ़ने में इतनी डूब गई कि मेरे आने का पता नहीं चला। सुनो जीजी, आज हमारी बाल सभा में बड़ा मज़ा आया। खूबीलाल ने कहा, हमारे स्कूल में जो बाल सभा हुई उसमें हमें बड़ा मज़ा आया। अच्छा क्या हुआ? जीजी ने पूछा। अंत्याक्षरी हो रही थी ना, तो रविंद्र का नंबर आया ब से आरंभ होने वाली कविता, अर्थात अंतराक्षरी में ब नंबर आया तो उससे आरंभ होने वाली कविता उसे आई ही नहीं। तब मैंने पंक्ति बोल दी, बुंदेले हर बोलो के मुँह। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? जीजी ने कहा। सुन तो सही जीजी। फिर कहता है खूबीलाल कि मैंने यह पंक्ति बोली थी ना, कुछ लड़कों ने हल्ला कर दिया और कहा पूरी कविता बोलो, पूरी कविता बोलो। मैंने खूब जोरदार स्वर में, आवाज़ में सुना दी। इतनी तालियां बजी जीजी कि कुछ पूछो मत, अर्थात कविता सुनाने पर इतनी तालियां बजी कि पूछो मत। अच्छा तभी तुझे बड़ा मज़ा आया? जीजी ने हंसकर कहा। खूबीलाल ने कहा। फिर पूछा, तुम क्या पढ़ रही थी जीजी? नारी की कहानी है, नाम है उसका पन्नाधाय पन्नाधाय। तो उसने कहा, तुम क्या पढ़ रही हो जीजी? तो उसने कहा, एक नारी की कहानी पढ़ रही हूँ जिसका नाम है पन्नाधाय। तो वो कहता है, पन्नाधाय? तो जीजी कहती है, हाँ वह नाटक तो तुम्हारे पाठ्यक्रम में है ना, यानी तुम्हारे पढ़ाई के विषय में है ना? तो खूबीलाल ने जीजी के निकट यानी पास में आकर भोलेपन से पूछा। जीजी ने हंसकर कहा, मैं तेरा मतलब समझ गई। तू अब कहेगा कि मेरी अच्छी जीजी, यानी तू अब कहेगा मेरी अच्छी जीजी मुझे उस नाटक की कहानी सुना दो, यानी तुम्हारे पाठ्यक्रम में है, कोर्स में है, तो मुझे भी वो कहानी सुना दो। खूबीलाल तो हंसने लगा। सुनो खूबी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो जीजी कहती है, सुनो खूबी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, बेगम चांद बीबी, अहिल्याबाई इत्यादि तो वह महिलाएं हैं जिनके पास शक्ति थी, संगठन था, मगर बल था। मगर मैं जिस नारी की कहानी कह रही हूँ उसका महत्व इस दृष्टि से अधिक है कि वह रानी नहीं थी, बेगम नहीं थी, वह एक धाय माँ थी। यानी बाकी जो कहानियाँ होती है उसमें वह रानी थी, कोई बेगम थी,
लेकिन उनके पास क्या था, बल भी था, साधन था, लेकिन जिसकी कहानी अब वो कह रही है वो पन्ना धाय एक धाय माँ थी, अर्थात जो बच्चे को रखती है, उसका पालन पोषण करती है, बच्चे के लिए जो रखी जाती है अपनी माँ के जैसी ही एक नौकरानी रखी जाती है, उसे कहते हैं धाय माँ, जो बच्चे का पालन पोषण करती है। तो पन्ना क्या थी, एक धाय माँ थी, जो कुछ उसने अपने राज्य के लिए, अपने स्वामी के लिए किया, वैसा संभवतः आज तक दुनिया में कोई नहीं कर पाया है। कल्पना करो भैया कि एक माँ के सामने उसके एकमात्र लाडले बेटे की अत्याचारी द्वारा तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए तो उस माँ के मन में क्या बीतेगी। यानी एक अत्याचारी व्यक्ति अगर एक माँ के सामने उसके बेटे के टुकड़े टुकड़े कर दे तो उस माँ पर क्या बीतेगी, क्या ऐसा भी हो सकता है। तो उसने कहा हाँ, मगर पन्ना धाय की कहानी मजबूरी की कहानी थी। खूबी अर्थात खूबीलाल से कहती है, खूबी स्वे इच्छा से यानी अपनी इच्छा से किए गए त्याग और बलिदान की ये कहानी थी। अब सुनो कहानी। चित्तौड़गढ़ में महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद, अर्थात एक राजा संग्राम सिंह थे, उनकी मृत्यु हो गई तो चित्तौड़गढ़ में बहुत अव्यवस्था फैल गई। अर्थात वहाँ के मुखिया महाराणा संग्राम की मृत्यु हो गई तो वहाँ पे अव्यवस्था फैल गई। उनके बड़े पुत्र भोजराज पहले से ही कालग्रस्त हो गए थे, अर्थात उनके बड़े पुत्र का पहले से ही क्या है, मृत्यु हो गई थी। दूसरे पुत्र विक्रम सिंह 14-15 वर्ष के थे, यानी पहले पुत्र की मृत्यु हो गई, दूसरे पुत्र 14-15 साल के ही थे। सबसे छोटे उदय सिंह केवल 7-8 वर्ष के थे, यानी विक्रम सिंह तो 14-15 वर्ष के थे और सबसे छोटे वे 7-8 साल के थे, उदय सिंह की देखभाल पन्ना धाय उदय सिंह केवल 7-8 वर्ष के थे। उदय सिंह की देखभाल पन्ना धाय करती थी। उसके भी एक पुत्र था, पन्ना धाय के भी एक खुद का पुत्र था, चंदन उसका नाम था, जो उदय सिंह जितना ही बड़ा था, यानी उसके बराबर का था। महाराणा संग्राम सिंह के निधन के बाद विक्रम सिंह का राज तिलक किया गया, मगर एक दासी पुत्र बनवीर उस समय भयंकर षड्यंत्र में लगा हुआ था, यानी एक अपनी योजना बना रहा था, बुरी योजना बना रहा था। एक दासी का पुत्र बनवीर था, उसने छोटे बड़े कर्मचारियों को अपनी ओर मिला लिया था। उसने सारे राज्य के कर्मचारियों को अपने साथ मिला लिया और चित्तौड़ की राजगद्दी पर घात लगाए, यानी उस पे उसकी नज़र थी, लगाए बैठा था। खूबीलाल, थोड़ी कल्पना करो कि जहाँ अधिकांश कर्मचारी पथ भ्रष्ट हो गए हो, यानी अपने मार्ग से भ्रष्ट हो गए हो, अलग हो गए हो, और अबोध राजकुमार राजनीति की चाल से अनभिज्ञ यानी अनजान था, वहाँ क्या परिणाम हुए होंगे। खूबीलाल स्तब्ध हो गया, यानी सुन्न सा हो गया, होकर सुन रहा था। बोला, सचमुच उनकी स्थिति कितनी कठिन हो गई होगी जीजी। यानी एक राजा, उसकी मृत्यु हो गई थी, उसका एक पुत्र पहले ही मृत्यु हो गई और दूसरा पुत्र 14-15 साल का और तीसरा पुत्र 7-8 साल का था। तो वहाँ एक दासी पुत्र वहाँ की राजगद्दी पर बैठना चाहता था, उस पे उसकी नज़र थी और उसने सारे कर्मचारियों को अपने साथ मिला लिया। तो यह बात जीजी ने खूबीलाल से बताई। कठिन ही नहीं, खूबी भयंकर रूप दुर्भाग्यपूर्ण हो गई थी। उस महादुष्ट ने एक चाल चली, बनवीर ने एक चाल चली। सोचा नवरात्र में सारे चित्तौड़ में नाच रंग का आयोजन कराया और उसमें विशेष रूप से दोनों राजकुमारों को बुलाने की योजना बनाई। हाँ, उसकी योजना थी कि नाच रंग में लगी जनता को धोखे में रखकर दोनों की हत्या कर दूंगा, तब उसका मार्ग निष्कंटक हो जाएगा, यानी उसका मार्ग रास्ता राजा बनने के लिए साफ हो जाएगा। विक्रम सिंह तो धोखे में आ गया, मगर उदय सिंह पर पन्ना धाय ढाल बनकर छाई हुई थी, यानी वह उसकी रक्षक बनी हुई थी। विक्रम सिंह तो धोखे में आ गया, लेकिन उदय सिंह की माता पन्ना धाय क्या है, उसकी ढाल बनी हुई थी, रक्षक बनी हुई थी, इसलिए वह उस धोखे में नहीं फंस सका। बनवीर भी जानता था कि जब तक पन्ना धाय है तब तक उदय सिंह को धोखे से मारना संभव नहीं होगा। उधर पन्ना धाय को भी पता चल गया कि नगर व्यापी
नाच रंग के बीच हत्याकांड करने वाला है, मगर वह उदय सिंह को कहीं भी बाहर नहीं जा सकती थी। मगर उदय सिंह को वो कहीं भी बाहर नहीं लेकर जा सकती थी, क्योंकि बनवीर की उन पर नजर थी। क्यों जीजी? बनवीर के आदमी सब और चौकस थे और बाहर निकलना क्या है, निरापद नहीं था, यानी आसान नहीं था, सुरक्षित नहीं था। महल में उसे छिपाने में भी कोई लाभ नहीं था, क्योंकि सभी और बनवीर के भेदिए मौजूद थे, यानी उसका भेद बताने वाले सब मौजूद थे। इस भयंकर संकट में पन्नादाई ने अपने मन में एक ऐसा दृढ़ संकल्प लिया था कि जैसा कोई भी माँ शायद नहीं कर सकेगी। उसने उदय सिंह को नाच रंग में नहीं जाने दिया, इसलिए वह रूठ कर उदय सिंह रसोई घर में ही सो गया। किरत नाम का बारी पन्नादाय का भक्त था, अर्थात उसकी बात मानने वाला था। उसने महल की जूठी पत्तलों इकट्ठी की और ले जाने का काम करता था। जूठी पत्तलों को पन्नादाय ने उसे सिसोदिया वंश की आन बचाने के लिए काम सौंपा और वह टोकरे में जूठे पत्तल की टोकरे में उदय सिंह को छिपाकर चित्तौड़गढ़ के किले से बाहर पहुंचा दे और पन्नादाय के वहां आने तक उसकी रक्षा करे। किरत बारी बात और धर्म का धनी था। उसने किरत गया और इधर पन्नादाय का एक मात्र बेटा चंदन तमाशा देखकर लौटा। वह माँ से राजकुमार उदय सिंह के बारे में पूछता है, उसका बेटा चंदन, क्योंकि वे दोनों प्राय साथ में खेलते थे। पर माँ ने हूँ करते हुए उसे उदय सिंह के शयन कक्ष में लाकर खाना खिलाया, प्यार किया और फिर उदय सिंह के पलंग पर ही अपने पुत्र चंदन को बिठाकर गहरी चिंता की छाया में डूबे डूबे कई अच्छी अच्छी कहानियां सुनाई। माँ की ममता की छाती पर पत्थर रखकर सब कुछ वह कर रही थी जो दुनिया की कोई माँ कभी नहीं कर सकती थी। राज्य की रक्षा पर, राजवंश की रक्षा पर, चित्तौड़ के गौरव की रक्षा पर, सत्य और निष्ठा की रक्षा पर आज माँ की ममता की कठोर परीक्षा थी, अर्थात पन्ना की परीक्षा थी। अबोध चंदन यानी ना समझने वाले चंदन को माँ के दुलार की छाया में शीघ्र ही निद्रामग्न हो गया, यानी सो गया। ऐसी नींद सो गया कि नींद का सवेरा आज तक नहीं हुआ। थोड़ी देर में षड्यंत्री हत्यारा बनवीर विक्रम सिंह के खून से रंगी तलवार लेकर, यानी विक्रम सिंह को तो उसने मार दिया था, और वही तलवार लेकर वह उदय सिंह के कक्ष में भी घुसा। पन्ना से कड़क कर उसे धिक्कारा, फटकारा, मगर राज्य के नशे में पागल उस दुष्ट अट्टहास करते हुए, हंसते हुए उसने कहा, पन्ना, आज भवानी मुझ पर प्रसन्न है। देख, इस तलवार की धार पर सिसोदिया वंश के दोनों सपूतों का खून एक होने वाला है। आज तू उदय सिंह को मेरे हाथ से नहीं बचा सकेगी। एक बार माँ की ममता ने सिर उठाया, यानी चंदन उसका पुत्र था, इसलिए एक बार उसका दिल भी कांपा, क्योंकि उदय सिंह की जगह चंदन को सुलाया हुआ था। पन्ना बनवीर के सामने गिड़गिड़ाने लगी, अरे नीच पात की पापी, अबोध बालक की हत्या करके तुझे क्या बहादुरी की बखानता है। तू उदय सिंह की हत्या न कर, मैं उसे लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी, कुछ तो दया कर। मगर बनवीर की हंसी सुनकर उसका क्षत्रियत्व जाग उठा और वह कटार लेकर बनवीर पर टूट पड़ी। भाग्य दुष्टों का साथ देता है। खूबी कटार का वार कर बैठी और क्रोध से फुंकारते हुए उसे पलंग पर सोए बच्चे पर तलवार चला दी, अर्थात चंदन पर, पन्ना के बेटे चंदन पर तलवार चला दी। पलंग पर से चीख तक नहीं उठी कि कलेजे को भेद कर जो चीख उठी वह आज भी चित्तौड़ के खंडहरों से गूंज रही होगी। माँ के मीठे दुलार में सोया हुआ चंदन आज तक भी उस दुलार की छाया में क्या है, सोया हुआ होगा। खूबी जीजी आगे कुछ कह नहीं सकी, उसका गला भर आया, आंखों से आंसू झर रहे थे और खूबी लाल की आंखें भी तर हो गई, क्योंकि पन्ना ने उदय सिंह अपने राज्य के राजकुमार को बचाने के लिए वहां उड़ाकर उसे अपने पुत्र चंदन को सुला दिया। बनवीर ने सोचा कि यही उदय सिंह है। उसने बड़े पुत्र विक्रम सिंह को मारकर फिर उसने उदय सिंह को मारने आया और उसकी जगह चंदन मारा गया। उसकी माँ ने अपने पुत्र का बलिदान कर दिया, इसीलिए इस पाठ का नाम है पन्ना का त्याग। तो इस प्रकार इस पाठ को आप स्वयं पढ़ के देखोगे, कहानी की तरह है, तो इससे आपको समझ आ जाएगा।
इसकी PDF भेज दी जाएगी, आप प्रश्न उत्तर कॉपी में कर लें। धन्यवाद।